नेक्स्ट लोग पर भगवान बता रहे हैं कि जैसे हम इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो पहले क्या था कि हम सोचते हैं कि ह्यूमन लिबरेशन की बात करते हैं कि लड़कियों को सशक्तिकरण मिलना चाहिए, उन लोगों को इंडिपेंडेंट ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो पहले ऐसा थोड़ी था कि कोई लड़कियों को बंधन माना जाता, बांधा गया था, ऐसा तो नहीं था ना। अभी हम जितना लिबरेशन दे रहे हैं और भी वो जो जो उनके लिए और भी दुख बढ़ रहे हैं, और भी और भी उनको और भी तकलीफ हो रही है। जैसे पहले क्या करती थी लड़कियां, सिर्फ घर में रहती थी, अपना कार्य करती थी, वैदिक सभ्यता में अपना बच्चों का ध्यान रखना है, अपना खाना बनाना है। ऐसा एक कोई ऐसा काम नहीं है कि ऐसा नहीं करना है। मतलब ऐसा कुछ ऐसा मुश्किल का काम नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उनको शादी दोनों चीज करना पड़ रहा है। एक जॉब भी करो, बाहर आके मतलब आके खाना भी बनाओ। ये सब लिबरेशन के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, और भी बॉन्डेज डाल रहे हैं लड़कियों में। तो इससे क्या हो रहा है कि, और अगर जैसे और भी, जैसे पहले क्या होता था कि शादियों में भी, जैसे अब 18 साल हो गया, अभी तो भी होता है कि 18 साल हो गया तो किसी भी लड़के से शादी कर, मतलब माता पिता इतने सालों से उसको मतलब उनको सुरक्षण में रखा, और वो किसी लोग के साथ भी शादी करके चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है, ये अच्छा नहीं है। ये सारी चीजें क्या कर रही है, वंश संकर को उत्पन्न कर रही है। जैसे वंश संकर भी होगा तो वांछित संतानें, अवांछित संतानें, जो कोई इच्छा नहीं, वैसे ही लोग पैदा हो रहे थे, वैसे ही लोग कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए ही अर्जुन डर रहे थे। लेकिन कृष्ण को पता था कि आने वाले भविष्य में भी ऐसा होने ही वाला है। लेकिन तुम अभी जो अगर इस कारण से तुम अगर अधर्म का साथ अधर्म को नहीं करोगे, धर्म की स्थापना नहीं करोगे, तो ये कारण उनको समझ नहीं आ रहा। तो यही अर्जुन को आगे भी बताएंगे, ये सारी चीजें हम लोग युद्ध अभी अर्जुन का कारण सुनते हैं। पूरा पूरा फर्स्ट चैप्टर है ना, अर्जुन पूरा देते हैं। अर्जुन का पूरा क्वेश्चन ही है, और बहाना ही है, और कारण ही है। जब लास्ट में जब फिर दूसरा अध्याय शुरू होगा, भगवान उसको नपुंसक भी बोल देते हैं कि क्या नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, दोस्त की जैसे। मतलब जब भगवान के शरणागति होते हैं अर्जुन, अर्जुन को फिर वो गुरु की भांति समझाते हैं कि चलो देखो तुमको समझाते हैं क्या करना है आगे। तो भगवान फिर आंसर करेंगे शायद, दया किस पे करनी चाहिए, फिर हमें भाई किस भोग का जो है, आनंद का प्राप्ति, जो पाप की प्रतिक्रिया है, ये सारी चीज वो भगवान सब भगवान बताएंगे अर्जुन को। तो हमें बने रहना है बस इस बिल्कुल आचार्य ट्रेनिंग में। और रोजाना हमें आना है। तो हम 1 जनवरी को फिर से स्टार्ट करेंगे। जो अंग्रेजी कैलेंडर से नया साल होता है, हिंदू कैलेंडर से नया साल हम बनाते हैं, शुक्ल प्रतिपद, होली भी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। अलग लोग ऐसे, हम लोग का वही है। रामनवमी में, या हम लोग रामनवमी में नया साल बनाते हैं। तो हम लोग 22 जनवरी का इंतजार, हमको 1 जनवरी का इंतजार नहीं। जब जब हमारे अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, तब उस समय हम लोग का इंतजार करें। हरे कृष्णा। हरे। सब सारे लोगों को देख रहे हैं कि उनके जो उनके पितामह हैं, चाचा हैं, भतीजे हैं, सब लोगों को देख के उसके बाद वो उनके अंदर क्या चेंजेज आते हैं उनके शरीर के अंदर, और कैसे वो रिएक्ट करते हैं, उसके आगे के श्लोकों में हम आज देखने का प्रयास करेंगे। और मुख्यतः हम आज देखेंगे कि उनके जो दया, वो पाप का भय, और उनके वो ऐसा जो दे रहे कि हमको युद्ध नहीं करना है, कारण देंगे कि मुझे युद्ध नहीं करना है भगवान के सामने। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्यों वो ऐसा उनके अंदर हो रहा है, और क्यों उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं और फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पार्षददेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पिता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने भी 25 श्लोक तक देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भगवान उसको बोल रहे हैं कि देखो भीष्म, द्रोण और अन्य समस्त राजाओं को देखो। कुरुवंश, कुरु शब्द करके यहाँ पे उन्होंने सबको संबोधित किया है। यहाँ पे उन्होंने अलग अलग नहीं कहा है कि जैसे धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं, मामका पांडव सेवा, मतलब वो अलग अलग करके डिफरेंस करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोले, कुरुओं को देखो, मतलब सारे लोग कुरुवंश के सारे लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं। वो एक को बोल नहीं रहे हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में वो बोलते हैं, तत् अपश्येत न पार्था पृथ्वीनाथ पितामहान आचार्य मातुलंत्राता पुत्रान पौत्रन सखिनस्था तत्सुर्वाण सुहृदम च एव सैन्यो भयो अपि। बोलते हैं कि जब देखो तुम अपने, वो बोलते हैं अर्जुन वहां दोनों पक्षों की सेनाओं को देख रहे हैं, जहाँ पर चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, भाई, गुरुए और मामा, भाई, पौत्र, पौत्र भी उसके सामने हैं, मित्र हैं, ससुर हैं, और शुभचंद्र को देख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो भगवान उनको दिखा रहे हैं कि ये सब देखो, ये लोग अभी आप तुम्हारे समक्ष खड़े हैं। तो ये सब देख के उसके अंदर नेक्स्ट लोग में भगवान वो खुद बोलते हैं, तास्मे क्षये सा कौन्तया सर्वबंधून अवस्थितान कृपया पया विष्टो विसिद्धम आवृत। वो बोलते हैं, ये कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों का समझो कि इन सैन्यों को देखा तो करुणा से अभिभूत हो गए। तो जो फर्स्ट कारण है करुणा, दया, वो दया उमड़ रहा है उसको, अर्जुन को, इनको देख के अपने सारे जो लोग हैं उनको देख के उनको दया आ रहा है। तो यहाँ पे भगवान दिखा रहे, देखिए कि कोई भी व्यक्ति कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, मतलब दिखाने का प्रयास करते कि मैं बहुत ज्यादा मुझे सब कुछ ज्ञान है परफेक्ट, लेकिन भगवान यहाँ दिखा रहे कि नहीं, वो कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसा रहता है, ऐसे भावना रहती है जैसे उसको उमड़ के आता है। तो यही भावना आ रही है उसके अंदर कि दया की भावना आ रही है। लेकिन या क्या दया, ये सच में ये दया करनी चाहिए उन लोगों के प्रति या नहीं करनी चाहिए? जैसे कभी हम लोग देखते हैं कभी कभी कि हम किसी को हेल्प करते हैं, जैसे कोई किसी को हेल्प करते, कोई आप गाड़ी चला रहे, कोई आता है, आप उसको कुछ दे देते, पैसे दे देते, कोई भीख मांगना है तो दे देते, भिक्षा मांगने, तो हम उसके उसको हम दया बस कुछ देते, लेकिन वो क्या कर रहा है आगे चल के, उसको उसको क्या खा रहा है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, या कुछ गलत काम कर रहा है, उसे पता नहीं है, लेकिन आपने उसको दे दिया। लेकिन ऐसा है कि हम उसको इसलिए देते हैं कि हम उसको हम उसको दुख, मतलब हम अपने दुख के लिए देते हैं उसको, कि हाँ हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा इसको, ऐसा सोच के हम लोग देते हैं। ऐसा हमारे मन में आता है कि अरे आज भीख मांग रहा है, हम नहीं दे पाएंगे तो हम हो सकता है हमको कल मांगना पड़े, ऐसा सोच के भी सोचते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने दुख के वजह से उसको दे रहे हैं। तो अर्जुन भी क्या कर रहा है, इतना करुणा में भर रहा है, दया में, कि उसको दया रहा है कि मैं अपने इस माता पिता जो पितर हैं, जो हमारे जो इस संबंधियों को देख के उतना दुख हो रहा है कि सच में अगर मैं इनको मार दूंगा तो ये सारे उस मोह के वजह से वो उसको मारने का मतलब दया कर रहे हैं, इस वजह से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मारूं या फिर इससे मारा जाना, या बोलते हैं कि मैं इससे अच्छा तो मैं फिर यहाँ से निकल जाऊं, कहीं कोई संन्यास लेके बैठ जाऊं, ऐसा सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि करना क्या चाहिए। तो एक जो दया है ना, यदि आप भौतिक दया के रूप में, मतलब ये दया ऐसा कर रहे हैं कि जैसे आ, ये अत्यंत कार्य वाला कारण, जैसे जो कौरव है, कौरव ने उनके साथ क्या किया, निंदा किया, उसका अपमान किया, दुख दिया, सारा कुछ उनको जितना तकलीफ दिया, फिर भी इसके अंदर दया रही कि वो आ, उनके साथ ऐसा करना नहीं चाहते। इस अवस्था में हृदय के इस अवस्था में आके, हृदय की इस मोह दया की अवस्था में आके वो उनको निर्णय नहीं ले पा रहे कि क्या सच में इनको हम हमें मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। तो फिर आगे फिर भगवान क्या बोलते हैं, इस करुणा के निर्णय में लेने के बाद भगवान नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं क्यों ऐसा इनको आ रहा है। तो अर्जुन बोलते हैं, दृष्टिमेवं सौजन्यं कृष्ण उत्तम समुस्थितम दंती माम गात्राणि मुखम च प्रशिष्यति। तो जब देखा कि अपने सारे सगे संबंधियों को देखा तो उनके जैसे मुख होता, मुख सूख गए। ऐसा होता है ना कि कभी कभी जो चीज हम नहीं करना चाहते, हमें हमें हमको मन होता है कि करने का, ऐसा ऐसा आ, मतलब उस स्थिति में आ गया है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्जुन ने कहा है कृष्ण, इस प्रकार युद्ध का इच्छा रखने वाले मित्रों समुद्र को अपने समक्ष उपस्थित देख कर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जाता है। तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि ऐसा इसलिए वो भी होता है कि जैसे बहुत सारे जो सद्गुण वाले व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि इस उससे भी दया आती है। जैसे अर्जुन भी एक भक्त थे, और भक्त होने की वजह से वो क्या कर रहे थे, उन पे दया दिखा रहे। लेकिन ये दया सच में उनके लिए उनके लिए सही था क्या? जो लोग खड़े थे वो तो अपने स्वार्थ के लिए खड़े थे, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए खड़े थे, वो तो कोई अच्छा काम नहीं करते, लेकिन ये दया दिखा रहे थे क्योंकि उनके ये भी भक्त है।
और जो अच्छे व्यक्ति तो सद्गुण होते हैं ना, वो सोचते हैं कि मेरे से कुछ खराब ना हो जाए, मेरे से कुछ ऐसा बुरा ना हो जाए, ये सोच के वो कार्य करते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हम इस दया दिखा रहे हैं, मुझे मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो जाए, इस व्यवस्था में सोचा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं तात्पर्य प्रभात की भक्ति जैसे युक्त मनुष्य में सारे सद्गुण रहते हैं, जो सत्पुरुष हैं, देवताओं के पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति द्वारा भौतिक योग्यता के चाहे कितना भी उन्नत क्यों ना हो, उसे इस गुरु से भिन्न रहता है। कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, हमेशा वो अच्छा ही सोचते हैं, अच्छाई के बारे में सोचते हैं, और अच्छे सद्गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं। लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अभक्त जो होता है ना, कितनों भी गुण हो उसको, मतलब भौतिक भौतिक बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोई बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारी चीजें उसके पास है, लेकिन वो ऐसा स्वभाव नहीं ले पाते, तो वो इस सब क्या है, बेकार। हमारे पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, हमारे पास बहुत सारे, हम नामी हैं, हम बहुत फेमस हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास है, लेकिन हम अगर अगर ये अच्छा ही नहीं दे सकते, अगर स्वार्थ की भावना हो, तो फिर वो कार्य नहीं। तो यही अर्जुन के समझ पे वो उभर आ रहा है, यही अर्जुन के सद्गुण की वजह से, भक्त की वजह से हो रहा है। अच्छा गुण है, ये अच्छा गुण है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो चाहते कि नहीं है कि किसी को कष्ट हो और मुझे वो सुख प्राप्त हो। तो इसके अंदर भी यही भावना हो रही है अर्जुन को। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, भगवान यहाँ पे चाह रहे हैं कि ये सब युद्ध हो, क्योंकि भगवान की जो मानसिक, भगवान चाहते हैं कि आगे जो आने वाली जो पीढ़ियों की अधर्म ना फैले और अधर्म का नाश हो, इसका वजह से हो रहा है। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहा है कि भौतिक दया के कारण, जैसे क्यों हो रहा है कि भौतिक दया, मतलब जैसे होता है ना कि आध्यात्मिक दया अलग होता है, भौतिक दया अलग है। जैसे वो उसको डर हो रहा है कि मैं इसको मार दूंगा तो पाप हो जाएगा, या उसका उसका कोई मतलब उसका नाश हो जाएगा, उसको दुख पहुंचेगा, इसलिए वो नहीं कर रहे। जैसे भागवतम में एक श्लोक आता है, यत् शायति भक्ति भगवत अतकिंचन, मतलब बोलते हैं कि कोई जो भक्त होते हैं ना, हमेशा क्या होते हैं, भगवान भगवान को अविचल भक्ति होते, सद्गुण हो जाते हैं। इसके वजह से वो जो लोग है ना भगवत भक्त, उस सब हम लिखते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं होते, उसका उगता योग्यता होने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला। तो ये भागवतम के 5वें स्कंद के इसमें आप तात्पर्य पढ़ोगे तो स्कंद में तात्पर्य में लिखा हुआ है, तो यही है। इसके वजह से भी अर्जुन ये कंपेशन उत्पन्न हो रहा है, दया उत्पन्न हो रही है सबके ऊपर। फिर आगे श्लोक में क्या बोलते हैं, और भी क्या लक्षण दिख रहे हैं, ये वे पुत्र शरीर में, क्या बोले प्रभु जी, आध्यात्मिक दया। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, जैसे हम किसी को, अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, उसके पास पैसे नहीं है, कुछ घर नहीं है, तो चलो हम बना के दे दें, यानी इस जगत में वो सुखी हो, थोड़ा सा सुख हो जाएगा। लेकिन उसका उद्धार कैसे होगा, अगर उसको जीव को उद्धार करना है तो क्या होगा, उसको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पता होना चाहिए कि जगत में हम क्यों आए हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, और उनको बताना, उनको इस जगत से निकालने का प्रयास करना, यही आध्यात्मिक दया होती है। यहाँ पे देखिए, अर्जुन अगर अगर नहीं मारेगा इन लोगों को, अधर्म तो इसे फैलने वाला है, ठीक है, अधर्म फैलेगा तो उन लोग को बाद में नुकसान होने ही वाला है, तो उद्धार कहाँ से होगा अगर, लेकिन अगर वो इस जगह, अगर वो धर्म क्षेत्र में इस जगह मरेंगे, तो हो सकता है उच्च लोगों की प्राप्ति होगी, उसका उसका उद्धार ऐसे हो जाएगा। भगवान के समक्ष होके, समक्ष अगर वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, तो उसको मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। दोनों है। तो हम सोचते हैं ना कि किसी को हम फाइनेंशियल रूप से कर देंगे, या कुछ से अच्छा चीज दे देंगे तो खुश हो जाएगा, लेकिन नहीं। तो हमारा क्या होना चाहिए, जैसे बहुत लोग धर्मशाला खोलते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल खोलते हैं, बहुत सारे लोग इसके लिए क्या करते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इसी जगत में होगा ना, आगे तो आगे क्या, आगे कुछ होने वाला है क्या। तो अगर दया करने के लिए भक्त होते हैं ना, वो दया करते हैं अवस्थित कैसे, क्योंकि उसको बताते हैं कि आप इस जगत में क्यों फंसे हो, क्यों आ सकते हो, आप गरीब हो, अमीर हो, या रोगी हो, या कुछ हो, तो इससे निकलने का प्रयास करना है, वो सबसे अच्छा दया होगा, और वही दया करना चाहिए हमें। और तो वही अर्जुन को भगवान बताने चाहिए कि भौतिक दया छोड़ो, ये दया तुम जो कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, कि इस तरह जैसे आगे वाले इसका आंसर देंगे तो भगवान 2.30 में, इस दया का जब दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे ना, उसका पूरा आंसर करेंगे भगवान इसके लिए कि तुम जो दया कर रहे हो, दया एक तरह से एक इस जगत के लिए है, आगे आने वाले जगत के लिए, आने वाले जो समय इसका उद्धार के लिए नहीं है। उस दया के बारे में भगवान बताएंगे, दूसरे अध्याय हम पढ़ेंगे ना, उसका आंसर करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि उसके अंदर जो उभर रहा है ना अर्जुन का, तो उसी उसका क्वेश्चन वो कर रहा है कि मुझे ये डर है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब बहाना बनाता है ना, जैसे कोई बच्चा होता है,
उसको बोलेंगे ये काम करना है, उसको नहीं करना रहता, बोलते हैं नहीं नहीं मेरा पैर दुख रहा है, नहीं कर पाएंगे, मेरा सर दुख रहा है, ऐसा वो नहीं कर सकता। तो वही अर्जुन भी वही कर रहे हैं और भगवान ऐसे सुन रहे हैं। बच्चे ऐसे होता है, नहीं हमको नहीं करना, ये अच्छा नहीं है, ऐसा ऐसा करता है ना। तो भगवान भी ऐसे सुन रहे हैं, हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं, ऐसे भगवान भी सुन रहे हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, भगवान सब सुन रहे हैं कि चलो तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो, कितना जितना मानना। तो फिर नेक्स्ट अध्याय में भगवान सबको एक एक करके तो जितने भी क्वेश्चन है ना उसका सारा का आंसर देंगे उस अध्याय में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं अर्जुन कि मेरा शरीर, सारा शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से लग मेरी त्वचा जल रही। ऐसा कब होता है? जैसे अगर ऐसा किसी को होता तो हम ये बोलते डॉक्टर पास ले जाओ ये त्वचा जल रही है, चलो तो डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकिन ये ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है, वो उसके मुंह और दया के कारण उनके अंदर ये उत्पन्न हो रहा है। तो ये भौतिक ही आध्यात्मिक, जैसे अगर कोई किसी को पसंद करता है, कोई ऐसे प्रेम में भी होता है ऐसे, लेकिन प्रेम वाला दया, प्रेम वाला ये लक्षण नहीं है, ये भौतिक वाला लक्षण है। ये मुंह का कारण उत्पन्न अर्जुन के कारण कि वो क्या कर रहा है कि उसके साथ रोकटे खड़े हो रहे हैं, उनका थरथरा रहा है का डर से, मतलब उसके मुंह के कारण। जब मुंह होता है, जैसे कभी कभी कोई किसी को बोल देता है, डांट देता है, "ए, तुमको ये नहीं करना चाहिए", तो अंदर से वो कुछ रिएक्शन नहीं कर पाता, तो क्या करता है वो ऐसे आंख को कान लाल करता है, तो ऐसे तुम आंख को नहीं कर ऐसा, तो जब बोल नहीं पा रहा है, आंख चबाता है, तो वैसा टाइप का है। मुंह ऐसे मुंह चबाता है, ऐसे चबाता है, तो उसके तरह से वो त्वचा जलता है, उस तरह से उनको फील हो रहा है। तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन उनके अंदर ये लक्षण दिख रहे हैं अर्जुन के अंदर। तो ये सिर्फ मुंह के और दया के कारण हो रहे हैं, इसके अपने सगे संबंधी होकर। आगे बोलते हैं नेक्स्ट श्लोक में भगवान अभी दया के बारे में बता रहे हैं। ये सब जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना 29 30 में जो भी है वो लक्षण है, वो दया के कारण उनके अंदर जो शरीर के जो लक्षण दिखा रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो आगे बोलते हैं, जैसे जो भक्त होते हैं ना, बोलते हैं भक्त होते हैं कुसुमादि कोमलम, कुसुमादि कोमलम मतलब कुसुम जैसा कोमल होते हैं, और वर्जादि कठोरम, वर्ज के जैसा कठोर भी होते हैं। तो जैसे जो भक्त होते हैं कोमल भी होते हैं, मतलब बहुत हृदय होते हैं, लोगों के प्रति दया होता है, लोगों के प्रति प्रेम होता है, इस भावना से रहते हैं। और लेकिन व्रज की तपस्या अगर करते हैं, अगर साधना करते हैं, तो उस तरह से कठोर भी ऐसे बनते हैं। लेकिन ये अवस्था जो है अर्जुन की, उसको लग रहा है कि मैं किसी के जीवन की हानि पहुंचा, मतलब मैं जैसे कोई मारे जाएंगे तो उसका जीवन नाश हो जाएगा। तो यही आंसर तो भगवान बताएंगे ना कि ये जीवन, ये जो जीवन चक्र है, ये जो शरीर है, वो किस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट अध्याय में कि ये शरीर हमारा एक कपड़े की भांति है, वही बताएंगे कि वो पाप वो कैसे कैसे निकल सकते, ये सारा चीज भगवान बता, जिस तुम दया कर रहे हो दया नहीं है, ये आगे अध्याय में बताने वाले हैं भगवान। तो फिर आगे नेक्स्ट में बोलते हैं नाच नाच सुख नमिवस्तम भ्रमतीं चे मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। मैं यहाँ सब अधिक है में असमर्थ हूँ, मैं आपको भूल रहा हूँ, अपने आप को भूल रहा हूँ, और मेरा सिर चकरा रहा है कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल ही कर नहीं दिख रहे। तो अभी अर्जुन को लग रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है, सिर चकरा रहा है, इससे होता है ना, सिर चकरा रहा है, उसको लग रहा है कि मैं क्या करूं, मतलब ऐसा होता है ना जब आदमी बोल नहीं, मतलब भेद नहीं कर पाता है कि यार क्या सही है इनके लिए, क्या सही है मेरे लिए, ये भेद नहीं कर पा रहे हैं, और उससे चक्कर चक्कर आ रहा है उनको, और लग रहा है कि मैं क्या करूं। और उसको अमंगल इसलिए दिखने लग रहा है कि मैं अगर मार दूंगा लोगों को तो ये बहुत बड़ा अमंगल होगा, इस भावना से वो सोच रहे हैं। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि हम जब भौतिक चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, कोई कोई चीजों के लिए बहुत अब आ सकते हैं, जैसे कोई 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 किसी के लिए कोई फोन के लिए आ सकते हैं, तो अगर कोई गिर गया ऐसा तो लगता है जान निकल जाएगा। हम अगर कोई कभी फोन रख के भूल जाए तो ऐसा लगता है कि आत्मा बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से उसको लग रहा है कि मैं भी अगर मैं इसको मार दूं तो क्या हो जाएगा मेरा, मैं ये अमंगल दिख रहे हैं इस तरह से। तो यह हर लोग क्या है ना कि ये अमंगल की वजह से वो उसको छोड़ नहीं पा रहे, अमंगल मतलब अमंगल हो जाएगा मेरी वजह से, इस भावना से उसके अंदर ये सारे चीजें उत्पन्न हो रही, लक्षण उत्पन्न हो रही कि मैं अगर मार दूंगा तो इससे अच्छा है कि मैं क्या करूं, अभी जाके संन्यास ले लूं, आराम से जंगल में भजन करूं, ये सोच रहे हैं। लेकिन अभी देखिए अर्जुन क्या है, क्षत्रिय। क्षत्रिय कितनों भी है, तो अगर जंगल जाएंगे तो भीख मांगना पड़ेगा, तो वो तो होगा नहीं। क्षत्रिय काम है धर्म की रक्षा करना, राज का पालन करना। अगर वो उस कर्तव्य के अपेक्षा दूसरे कर्तव्य करना चाहे तो वो
नहीं होगा। ऐसे क्षत्रिय लोग भी बने, जैसे वशिष्ठ वशिष्ठ थे, आ, बुद्ध भी थे। बुद्ध 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 क्षत्रिय तो बाद में वो उन्होंने देखा तो वो बन गए ऐसे। लेकिन हमें स्थिति ऐसी है कि अभी अर्जुन को मेन है कि उसको राज्य चाहिए, अगर क्षत्रिय तो राज्य चाहिए और राज्य को रक्षा करने वाला काम करना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं उसके विपरीत काम करें। आप अपने स्वभाव के विपरीत काम करेंगे तो फिर क्या होगा, वो नहीं होगा। एक नेचर होता है सबका, ऐसे सब एक एक आत्मा रूप में सब समान रूप में, लेकिन सबके एक नेचर है इस जगत में आने पर उसके गुण के अनुसार आपके एक नेचर्स होते हैं। तो साइकोफिजिकल नेचर हम आगे जब पढ़ेंगे ना, जब चौथा पांचवा अध्याय में जब हम जाएंगे तो उसमें लिखा है कि आपके अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी जाके हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दो चीज बोला है, आपने 28वां श्लोक जो पढ़ा था, स्वजन बोला है, अर्जुन ने स्वजन बोला। लेकिन वही धृतराष्ट्र ने जब पहला बोला था मामका पांडव सेवा बोला था। अलग अलग। लेकिन अर्जुन क्या कर रहे हैं, अपने सगे संबंधियों कुटुंबियों को क्या समझते हैं, अपना समझते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र को क्या पड़ी है कि मेरे बेटे सुखी रहे, मेरे बेटे को कुछ ना हो, बस ये सोच रहे हैं। तो ये अलग 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 भाव है। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि हर लोग मेरे सगे संबंधी और मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, ऐसी इच्छा हो रही है। लेकिन ये अर्जुन को पता नहीं कि ये जो चीजें ये कर रहा है, ये जो ये नहीं करना चाहता, ये भगवान चाहते हैं ये सब होना, और कृष्ण भगवान की इच्छा से होना ही है। तुम सिर्फ निमित्त मात्र। अर्जुन को लग रहा है कि मैं मारने वाला हूँ, लेकिन बाद में पता चलेगा जब भगवान दिखाएंगे अपना विराट रूप कि वो तो पहले सबको मार चुके हैं, पहले सब कुछ हो चुका है। एक एक कहानी आती है, जब रिप्ले करना है। नहीं, एक बर्बरिक थे। तो एक बार सब युद्ध खत्म हो गया, पांचों पांडव चले गए, तो भगवान लेके जाते तो वो सब बोल रहे थे कि मैंने इतना मारा है, मैंने इतना मारा है, मैंने इतना किया है। सब 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 पूछ रहे थे कि क्या, बोले थे मैंने इतने लोगों को मारा है, इतने लोगों को, वो सब दिखा रहे थे। बोले कृष्ण लेके जाते हैं बर्बरिक के पास, तो बोलते हैं कि बर्बरिक ने सारा युद्ध सब देखा है, सब सब उस चोटी में सब देखा। बर्बरिक से पूछते हैं कि हम कितना लोगों को मारे, कितना लोग हत्या कर। तो बर्बरिक बताते हैं कि मैंने तो किसी को देखा ही नहीं मारते हुए, सब जगह कृष्ण थे, कृष्ण ही मारे थे, कृष्ण ही मारे थे, क्योंकि भगवान हर जीव के हृदय में है और वही सब कुछ पहले ही कर चुके थे। चक्र चल रहा था, सिर्फ सुदर्शन चक्र चल रहा था और सब मर रहे थे, यही दिखा। तो उन लोगों को लगा हाँ सब भगवान करने वाले, सब हम निमित्त मात्र हैं। जब हम समझ लेते हैं ना, इसे बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि प्रभु जी मैं बहुत प्रीचिंग करता हूँ, वो भक्त नहीं बन रहा है, मैं क्या करूँ। तो उस हालत में क्या करूँ, ऐसा पूछते हैं। तो बोलते हैं देखिए हमारा काम है, हम अगर चाहे तो इंस्ट्रूमेंट बनना है भगवान का। हम हम भक्त बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो सोचना नहीं है। हमें क्या करना, हमारा काम सेवा के प्रचार करना। तो प्रचार करना, कौन क्या भक्त बने क्या करेगा वो भगवान देखेंगे, वो हमारा काम नहीं। हम जो भगवान ने बोला है उस वाणी को क्या करना है, प्रचार करना, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो इसी तरह से अर्जुन क्या सोच रहा है, मैं कर रहा हूँ अभी अभी उसके ये देहात बुद्धि वाला जो मुंह है ना उत्पन्न हो रहा है कि मैं मार दूंगा, मैं कर दूंगा। उसको पता ही नहीं कि आने वाले समय में तो ये मरने वाला है शरीर, ये शरीर तो आगे मरने ही वाला है। आप मारो या ना मारो, काल के गाल में तो समाएगा ही आज न कल। तो अगर वो धर्म क्षेत्र में मरेगा तो उसका अच्छा ही ऐसा ही उदाहरण होगा, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है अर्जुन। इसीलिए क्या कर रहा है इस अवस्था में, अर्जुन को इस समय डालने का जरूरत क्यों था भगवान को। जैसे अर्जुन भक्त है, उनको सब पता है, सारी चीज पता है कि ये सारी चीज होती है, शरीर आत्मा सब पता है, लेकिन डालने का मकसद था भगवान कि जो हमारे से जीव है ना, जो पद जीव हमको पता नहीं, उनके लिए वो डालना चाहते हैं हमको कि तुम जा, तुम्हारे थ्रू, जैसे कोई गलती करता है, जैसे कोई बड़ा छोटा कोई गलती करता है, क्या करेंगे, इनको बीच में डालते हैं, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको उसको बताने के लिए। जैसे कभी कुछ होता है ना, जैसे कोई बच्चा होता है, जब पेरेंट्स होते हैं तो कुछ बात करते हैं, तो बीच में किसी को रख देते हैं, किसी का लड़ाई होता है तो कुछ समझाने के लिए कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करो तो अच्छा रहेगा, मतलब उसको बताया, लेकिन लग उसको रहा है उसको। तो ये एक बीच में अर्जुन को रख के हमारे से जीवों के उद्धार की बातें कर रहे हैं। तो वही काम भगवान अभी अभी अर्जुन को उस अवस्था में डाल के कर रहे हैं। अर्जुन भी वही मोह में से, हम भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीजें ऐसे कर देते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। हम उस मोह के कारण, आसक्तियों के कारण तो इस जगत में फंसे। जो दुख है हमारा वही कारण है, अपने आसक्तियों को चढ़ा देना सर के अंदर उसको उसको बढ़ा के देना, उसी के चलते अभी क्या हो गया है, लव द थिंग्स
मतलब क्या बोलते हैं ना कि चीजों से प्यार करो, लोगों से नहीं, है ना। अभी लोगों से प्यार करना चाहिए, हम चीजों से प्यार करते हैं। अगर एक चीज ऐसे कुछ हो जाता है तो कुछ नहीं, कोई लोगों के लोग कुछ हो जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है तो उसको ऐसे फोटो निकालो, अरे आज कैसा दिख रहा है, मतलब उसको वीडियो डालने के लिए। तो हम लोग की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इतने ज्यादा मतलब स्वार्थी हो गए चीजों के। अब देखो, अर्जुन इतना निश्चल भाव से भक्त है, इसीलिए उनके अंदर ये आ रहा है। लेकिन ये दुर्योधन के अंदर तो नहीं आ रहा है। दुर्योधन सोच रहे हैं कि मेरे लिए मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अरे ये अर्जुन भी उस स्वार्थी है, तो उसके लिए क्यों उतना स्वार्थ मतलब दया वो दिखा रहा है कि अच्छे गुण होने के दिखा रहा है। लेकिन ये चीजें नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, आप तात्पर्य पढ़ोगे तो यहाँ लिखते हैं, भौतिक वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। आप उसमें ठीक कर सकते हो। तो यही सोच रहा है कि वो निराशा सोच रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ, क्यों हूँ, अर्जुन ऐसे पूछते हैं, मैं क्यों आया यहाँ, ऐसा उनके अंदर आ रहा है, अर्जुन के भाव से समझ में आ रहा है। तब वो आगे बोलते हैं, अर्जुन नाचेस्रो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मावहे नाकांक्ष के विजम कृष्णा ना च राजम सुखानि च। तो लिख रहे हैं, है कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने से अच्छा मुझे ना तो मुझे कोई अच्छाई दिख रही है, ना मैं इसके प्रकार क्या वो विजयी है, या सुख की इच्छा, या मैं इससे कुछ सीख की इच्छा रखता हूँ। मतलब ये जो वाला था ना, भोग वाला, भोग की इच्छा होती है ना कि भोग में मैं किस मतलब मुझे प्राप्त भी हो जाए तो मैं किसके लिए करूंगा, लास्ट में स्वजन ही नहीं रहेंगे, किसको दिखाऊंगा, किससे आया आनंद तक बात करूंगा। तो ये बोल रहा है कि इससे अच्छा होता कि मैं क्या करूं, इसमें सब छोड़ छाड़ के मैं इस राज सुख की इच्छा ही छोड़ दूं। लेकिन वह बुद्ध बोलते हैं कि हमारी जो दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं, लेकिन इस इच्छा को दूर करने के लिए भी इच्छा करनी पड़ेगी। मतलब हमको इस इच्छा को छोड़ने के लिए तो इच्छा करनी पड़ेगी कि हमको इस इच्छा ना आनी चाहिए। तो हर हम समझते हैं कि हम अगर ये इच्छा त्याग देंगे तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। हमें हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो शास्त्र में भगवान की इच्छा के अनुसार क्या क्या करना है, इसके लिए काम करना, अपने इच्छाओं के लिए कार्य नहीं करना है। कि तो इसमें अभी क्या हो रहा है कि भगवान क्या चाहते हैं, युद्ध हो, और उससे क्या हो जाए, सारे लोगों का, अगर युद्ध होगा तो धर्म की स्थापना होगी, तो आगे आने वाले लोगों को भी धर्म के बारे में धर्म पालन कर सकते हैं। लेकिन अगर दुर्योधन बन जाता है सारे में, तो अधर्म है वो ऐसे ही रहेगा। तो लेकिन अर्जुन ये क्या सोच रहा है कि नहीं, मैं अगर अपने संबंधियों को मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तो ये इच्छा हमको नहीं चाहिए, उनका राज्य छोड़ दो, मैं क्या करूंगा, संन्यास ले लूंगा जाके संन्यास लेके कहीं जाके बैठूंगा, तपस्या कर, इस भावना से कर रहे हैं। तो जैसे जो लोग होते हैं, जो अच्छे लोग, तो सोचते हैं कि इसमें अगर मुझे प्रॉफिट नहीं है, मतलब लॉस हो रहा है, तो मैं क्यों करूं, ऐसा उस सोच के से कार्य कर रहे हैं। तो लेकिन हमको पता है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बहुत से लोग हैं ऐसा करते हैं कि वो चाहते हैं कि इस इच्छाओं को त्याग कर हम इस सारी चीजों से दूर हो जाएंगे, मतलब अच्छा हो जाएगा, हम इच्छा छोड़ दिया। अर्जुन भी यही सोच रहा है कि छोड़ दिया, लेकिन आगे आने वाले लोग को और भी मुश्किल में डाल रहे हैं। वो मतलब और भी वो मुश्किल में दोनों और भी लोगों को मुश्किल में डाल रहे हैं। लेकिन ये देखो, अभी यहाँ पे दो तरह के लोगों के बारे में बता रहे हैं भगवान, कि जो दो लोग हैं जो इस जगत से क्या कर सकते हैं, दो लोगों को जो स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए बताते हैं, एक क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिए दो लोगों के लिए बताते हैं। कैसे? क्षत्रिय को क्या बताते हैं कि एक क्षत्रिय जो राजा है, वो भगवान की इच्छा से धर्म युद्ध में लड़ता है। अगर कोई ऐसा करके अगर धर्म युद्ध में मर जाता है तो उसको उच्च लोक की प्राप्ति। और दूसरा सन्यासी या ब्राह्मण जो जो होता है, वो जो आध्यात्मिक चीजों का अनुसरण करता है, वैराग्य का प्रैक्टिस करता है, विरक्त हो जाता है सब चीजों से, तो वो उच्च लोगों पे जाने का तैयार। लेकिन अर्जुन क्या कर रहा है, क्षत्रिय है, तो उसको वो चाह के भी, अगर वो चाहे, यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर वो चाह के भी चाहे कि हम इससे अलग होके तपस्या करें या कुछ करें, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि क्षत्रिय तो राज्य चाहिए, और राज्य होना चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, राज्य कर सकते हैं, तभी हम वो धर्म का अपना पालन कर सकते हैं। क्षत्रिय का धर्म का पालन करना है कि धर्म का रक्षा करना है, और वही चीज के लिए वो भाग रहा है, तो क्या होगा वो फिर, ये तो अच्छा नहीं है ना, कि अब वही चीज के लिए वही भाग रहा है। तो वो बाद में जाकर उसको शांति प्राप्त नहीं कर सकते, वहां से भी वो लौटना पड़ेगा। जैसे हम चाहते हैं कि जबरदस्ती आर्टिफिशियल रूप से हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारा गुण वैसा नहीं है, हम ऐसा गुण है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर हमको फिर से वहां से लौटना पड़ जाता है।
तो यही अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, एकांत में बिता दूं, जिससे मुझे पाप पाप भी नहीं लगेगा, मैं ऐसे भी दूर हो जाऊंगा। और इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इसको राज प्राप्ति की इच्छा को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं ऐसे। इस मोह और दया, भोग और दया के, भोग के आनंद के लिए और दया के लिए। फिर आगे नेक्स्ट जो श्लोक है 32 से 35, इसमें दिखा रहे अर्जुन का पाप, जो पाप का भय है कि मैं अगर पाप तो उसे प्रतिक्रियाएं का लगेंगे, उसके बारे में 32 से 35 श्लोक। तो हम उसको पढ़ते हैं। उसमें अर्जुन क्या बता रहे, अर्जुन क्या बोल रहे हैं, तो मैं एक बार पढ़ूंगा। किम नो राजन गोविंद किम भोग जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षक्तिं कांक्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च तथा इम अवस्थित युद्धे प्राण तक्ते धनानि च आचार्य पुत्र पुतस्तेव च पितामह मातुल ससुर पौत्रः स्याल समंजनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि धृतोऽपि मधुसूदन अपि तेर्लोकराजस्य हेतो किं न हि कृते निहत्ते निहत्ते धात राष्ट्राणां का प्रीति सा जनार्दन। हे अर्जुन, सॉरी हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम चाहते हैं कि वही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपने धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समझ खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीव के पालक, मैं इन सबको लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में तीनों लोग में न मिले। इस पृथ्वी की तो मैं तो बात छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्र मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिली। तो यहाँ पे सारे लोगों का नाम ले रहे कि मैं अगर वो दिख रही थी, है गोविंद, भगवान को गोविंद रूप में बोल रहे हैं, मधुसूदन के रूप में समझ कर, जनार्दन के रूप में समझ कर। तो गोविंद का मैंने कल बताया था कि जो गो और इंद्रियों को आनंद देने वाले। उसके बाद बोले मधुसूदन, तो मधुसूदन जो एक मधुसूदन राक्षस, मधु के नाम के राक्षस को भगवान ने मारा था जो, तो उसको मधुसूदन के रूप में भगवान को इसलिए बोला जाता है। और उसके अलावा उसको जनार्दन बोलते हैं। जनार्दन मतलब जीवों के पालक भी होता है, जन आर्दन। जनार्दन मतलब जीवों के पालक, और जन अर्दन मतलब जो लोग ऐसे कार्य करते हैं उसको भी अर्दन करने वाले, मारने वाले, ऐसे तो दोनों तरफ से मेंटेनेंस भी और वो एक सुरक्षा करते हैं। जनार्दन, इसलिए भगवान को जनार्दन बोल के संबोधित कर रहे हैं। तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि अर्जुन को मतलब खड़े हैं पता कि मैं क्या करूं, अगर मेरे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे आ, लोगों को मैं मार के मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ। जैसे होता है ना कि ये तो दिखा रहे अपना दया दिखा रहे, लेकिन जो उधर के पक्ष है, विपक्ष के पक्ष में क्या कर रहे हैं, वो लोग कैसे हैं, जैसे स्वार्थी है, स्वार्थ, वो अपने स्वार्थ के लिए खड़े हैं। अर्जुन को कितना लग रहा है कि मैं मैं इसके लिए दया कर दूंगा तो ये लोग सब बच जाएंगे, लेकिन उन लोग का स्वार्थ है। वैसे वैसे लोग हैं जैसे बोलते हैं ना कि आई स्केच योर बैक, यू स्केच माई बैक, वैसे होता है ना स्वार्थी, मतलब तुम मेरा करो मैं ऐसे करूँ, तो स्वार्थ स्वार्थ वाला लोग बैठे हुए। जैसे एक एक श्लोक आता है, मतलब एक बार क्या हुआ था कि ऊंट की एक शादी में गधा गया था मंत्र पाठ कर। तो बोलते हैं ना, तो एक ग्रंथ है सुभाष रत्नाकर करके, उसमें एक श्लोक आता है, विश्राम चा विवाह हेतु गीतम गायन्ते गद्दवा प्रस्तम प्रशंति अहो रूपम अहो धव। मतलब क्या हुआ कि ऊँट के शादी में गया था गधा, तो गधा मंत्र पाठ कर रहा था, तो ऊँट को बोला, गधा बोला ऊँट को अहो रूपम, क्या रूप था, अहो रूपम। तो ये ऊँट बोला कि चलो ये मेरा भी तारीफ कर, तो हम भी बोलते अहो धवनी, आप बहुत अच्छा धवनी, बहुत मंत्र अच्छा करे। तो वही जैसे लोग हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के पसंद का स्वार्थ के लिए करते हैं ना, तो वही जो दुर्योधन के पक्ष वाले लोग थे क्या कर रहे थे, ऐसा स्वार्थ के प्रति काम कर रहे थे कि अपना फायदा के लिए लड़ रहे थे। जैसे गधा ऊँट की शादी के जैसा माहौल था, वो अपन उसको खिला रहा था, उसको खिला रहा था। तो स्वार्थ से दोनों एक दूसरे के स्वार्थ के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन अर्जुन को ये समझ, अर्जुन तो अच्छे थे, अच्छे सोच के थे, वो चाहते थे कि नहीं मैं इतना अच्छा था कि सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार था। लेकिन दुर्योधन तो ऐसा नहीं सोच रहा था। दुर्योधन सोच रहा था क्या, नहीं सोच रहा था। तो आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे कि क्यों तुमको करना चाहिए युद्ध। अभी अगला जो श्लोक होगा ना, सबसे
हाँ, सबसे एकदम भयानक श्लोक है वो। आतताई। मतलब आते ताई वाला जो श्लोक आएगा ना, तब पता चलेगा कि अर्जुन को क्यों मारना चाहिए उन लोग, क्यों वो लोग पापी थे, क्यों मारना चाहिए। तो जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे पीछे कोई रह रहा है, हमारे साथ कोई रह रहा है, हम हमसे हमको कोई अगर बोला कि यू आर सो नाइस प्रभु, ये बोलते हैं ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, ऐसे। तो ऐसे लोग तारीफ करते हैं आपको, आपको कि जब आपके पास कुछ होता है, तो आप जैसे आपके पास धन बहुत सारा है, संपत्ति बहुत सारा है, तो आपको बोलते हैं, आपको बहुत तारीफ करते हैं लोग, वाह कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आप, चाटू काटता है उसको ही नहीं होता। लेकिन जब आप देखो, अगर वही चीज आपके पास वो खत्म हो जाती है, तो कितने लोग आपके साथ रहते हैं। जैसे बहुत लोग ऐसे करते, बहुत सारे लोग प्रैंक करते हैं, जैसे कि प्रैंक करते हैं, जैसे देखते हैं कि गरीब है, वो जाके पूरा 4-5 बॉडीगार्ड लेके उसको कुछ हाइप बनाता है, तो लगता है कि हाँ रे ये बहुत बड़ा आदमी है। लोग सब पूछता है कि अरे इतना इसको फोटो क्यों खींचते हैं, या कुछ से क्यों इतना हमें पसंद करे, तो पूछते हैं कि अरे, लेकिन अभी जब पता चले कि वो ऐसा कुछ है नहीं उसके पास, तो क्या करते हैं, तो छोड़ ही दिया। जैसे जब नेता कोई मंत्री बन जाता है, तो उसके पीछे कितने लोग जाते हैं, अरे हम, हाँ हम आपको जिताए हैं, हम आपके कार्यकर्ता के रूप में हैं, तो वो पूरा तो लोग की भीड़ रहती है। लेकिन जैसे ही वो जानता है कि वो हार गया, उसके पास एक आदमी नहीं रहता। जैसे मैं देखा है बहुत लोगों को, बहुत सारे नेता थे, मेरे गांव में एक नेता था, तो वो क्या था, बहुत जीत चुका था, बहुत अच्छा जीत गया, उसको उसके पीछे बहुत सारे लोग, मिलने के लिए भी लोग नहीं मिल सकते थे। लेकिन जब वो हारा ना, तो मैंने देखा एक आदमी भी खड़ा नहीं, एक पर्सनल बॉडी गार्ड रखा है, वही खड़ा है, अगर उसके पास कोई आदमी मिलने में नहीं जा रहा। तो ऐसा ऐसा चीज होता है, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, ऐसे स्वार्थी लोग हैं इस जगत में। जैसे एक कहानी आती है भागवतम में, अवंती ब्राह्मण का, जब उद्धव को कृष्ण ने उद्धव को सुनाया था, वो भागवतम में स्टोरी आती है, अवंती ब्राह्मण। एक ब्राह्मण थे अवंती ब्राह्मण करके, वो उनके पास बहुत पैसे भी थे, तो वो अच्छा बिजनेस था उनका, और बहुत लेकिन कंजूस थे, कंजूस होता है ना, बहुत कंजूस थे। तो उनके जो पति थे, तो सब सब अच्छा चल रहा था। एक बार क्या हुआ, उनका बिजनेस में बहुत सारा लॉस हो गया, सब कुछ चला गया, हानि हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। तो उसके जो बीवी बच्चे थे वो छोड़ गए, जो दोस्त थे सब वो भी चले गए, सब कुछ उनको छोड़ के चले गए। तब उनको रियलाइज होता है कि इस जगत में मैं जिसके लिए कर रहा था, कि मैं जिसके लिए ये धन इकट्ठा कर रहा था, धन की प्राप्ति कर रहा था, ये सब कोई है ही नहीं, मेरे लिए कोई तो है ही नहीं, ना मेरे लिए कोई सोच रहा है। सिर्फ जिस तरह मेरे पास धन था, तब मेरे को आपको सबको देख रहा था, सब वो कर रहा था। तो उस समय उन्होंने उसी समय सबको छोड़ के भगवान के बोलिए भगवान के शरणागति में निकल चुके हैं। उनके एक बुक आता है, अवंती ब्राह्मण की एक बुक है, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक बुक है, उसमें उन्होंने ऐसा ऐसा लिखा है ना, आप पढ़ो, मतलब ऐसा है कि बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी है, गृहस्थ लाइफ के, गृहस्थ जीवन के लिए बहुत सारी चीजें लिखी है, जो अवंती भान जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। उतना ज्यादा रियलाइजेशन हो जाता है उनको बस एक चीज से। तो यहाँ पे ये है कि सच में अगर अर्जुन इस अधर्मियों को छोड़ देगा, जो अधर्मी है, जो स्वार्थी लोग हैं, अगर वो सब, अगर सच में उनके लिए सोचेगा, अगर वो नहीं मारेगा तो क्या हो। तो ये सच में एक पाप का भय लग रहा है, या पाप का भय है कि मैं इसको मारूंगा तो मुझे इस पाप का भोग भोगना पड़े, ये इच्छा से भी वो उसको नहीं माना चाह रहा। वो ये कभी क्या बोल रहा है, एक काम करो, मैं निहत्था खड़ा हो जाता हूँ, मुझे लोग मार देगा तो वही अच्छा होगा, ऐसे बोल की तरह मतलब एकदम normal। मतलब सोचिए, जब शुरू में अर्जुन आया, जब युद्ध करने आया तो पूरा ऐसे सच धज के आया था, मैं आज मारूंगा, अभी क्या हाल हो गया, इस मुंह में उसको क्या कर दिया। ऐसा होता है ना कि हम भी हम भी थे काम के, इक्स ने हमको निकम्मा कर दिया इतना कि हम भी मतलब हम भी थे काम के, लेकिन इक्स ने मुझे निकम्मा कर दिया। तो वही हाल हो गया इधर कि मैं भी काम का था, मैं ही बलवान था, बलशाली था, लेकिन आज आज मैं मुंह के कारण कैसा ऐसा हो गया हूँ, निहत्ता मतलब गांडीव छोड़ दे रहा है, सब ऐसा शरीर में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। तो एक नेक्स्ट में पढ़ते, सच में ये उसका भाई अच्छा था, या सच में ये उनके ये वाला अच्छा है कि बुरा है, अर्जुन के लिए ये देखेंगे। तो इसमें लिखते हैं, पापम वे आश्रय तस्मात् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् तस्मात् नैव ये हन्तु धार्तराष्ट्र बांधवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिया श्याम माधवा। तो यहाँ लिख रहे हैं, यदि हम ऐसे अत्याचारियों का वध करते हैं तो हम पाप चढ़े, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों की मृत्यु का वध करें।
लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा और अपने अपने ही कुटुंबियों को मार के हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आ रहा है, देखिए यहाँ पे 6 आतताइयों का नाम हो रहा है। जो 6 आतताइयों के बारे में लिखेंगे, और क्या सच में इनके साथ हुआ वीडियो था? दिखा दिए इधर वाला। हाँ? ये वाला ले। 6 आतताइयों को मारना। पहला क्या है? पहला आतताई कौन क्या है? विष, विष देना। तेरे वाला। दूसरा क्या है? तो कर। क्या है? हाँ, घर में अग्नि लगाने वाला। घातक हथियार से आक्रमण और करना। तीसरा है घातक हथियार से हमला, आक्रमण करना। मैं इसमें ही लिख रहा हूँ, घातक हथियार से। और चौथा है क्या है? धन लूटने वाला। दूसरे की भूमि हड़पने। और पांचवा है भूमि हड़प। धन, जमीन लूटने वाला। पराई स्त्री का अपहरण। और पराई स्त्री का अपहरण। इधर लिखता हूँ, भागवत में भी दिया है। ये वशिष्ठ स्मृति में भी दिया हुआ है। मनुष्य ये वशिष्ठ स्मृति में इसके बारे में भी लिखा हुआ है। प्रासद स्मृति। छठा क्या है? पराई स्त्री का अपहरण। आप बताइए क्या नहीं किया कि कब कर रखा है। ऐसे इनके साथ हुआ था कहीं? विष किसको दिया? भीम को। मैं दिया ना विष, भीम को दिया। घर में लाक्षा गिरा। हाँ। राज हड़प लिया। और घातक हथियार से कभी यूज करने ही वाले। पहले भी तो प्रभु जी ने पहले भी किया उन्होंने, हमला करवाया था। पहले हमला करवाया था, युद्ध है, हमला भी करवाया। धन लूटा, उनका जो इंद्रप्रस्थ जगत था जो उन्होंने किया था, उनको क्या किया? धोखे से लूटा। गोवा में धन लूटा। धोखा दिया था ना वो भी तो धन लूट ही है ना। जमीन लूटना, हस्तिनापुर उन्हीं का था, उन्हीं का। अभी युधिष्ठिर का उनका क्या हक है? हस्तिनापुर, क्योंकि वो राजा है। वनवास करके पूरा मतलब वो हस्तिनापुर। अज्ञातवास और करके पराई स्त्री का अपहरण, जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण करने का कोशिश किया। जयद्रथ कौन थे? जयद्रथ? जयद्रथ। धृतराष्ट्र के दामाद जी थे। तो हाँ, मतलब दुर्योधन के जीजा जी। अग्नि। तो आप सोचिए, भीम को उन्होंने बचपन में जहर दे के मारने का कोशिश किया। तो ये 6 आतताई को आप चाहे तो मार सकते हैं। आप पूरा नैतिक धर्म है कि आप मार सकते हैं, लेकिन अभी पता नहीं, अभी आपको इधर भारत में मारेंगे तो अभी सबको बहुत सारे कानून है, तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन ये शास्त्रों के अनुसार आप मार सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार बोला गया कि आप मार सकते हैं ऐसे। तो देखिए अब, हरे कृष्ण। हाँ, चल ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। इसको फॉर मैं आपको, देखिए मैंने आपको जो भेजा है ना, जो नोट्स, उसमें भी बहुत सारा ये सब लिखा है, इसीलिए मैं तो फोटो लेने के फोटो ले लीजिए। हटी प्रभु हटी। हाँ, देखिए हो गया। घातक हथियार से हमला, आक्रमण। हमला किया था ना, हमला वगैरह के द्वारा उनको मारना चाह रहे थे। ये लोग हमला करके घातक हथियार से हमला किया कौरवों ने पांडवों के प्रति। फिर जयद्रथ ने क्या किया था? जयद्रथ में जब वनवास में थे द्रौपदी, तो जयद्रथ ने द्रौपदी को हरण करने का प्रयास कर रहे थे, वो हरण कर रहे थे। वही जयद्रथ की भी आश्रय था। ये साढ़े 6 आतताई का काम किया था उन कौरवों ने। तो अब सोचिए कि जो अर्जुन है, अर्जुन क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि मैं नहीं मारूं। तो ये सही है कि गलत? बताइए। अब अगर जैसे आपने देखा कि राम इतने मर्यादा साधु पुरुष थे, मतलब साधु पुरुष थे, मानो अच्छे से जादू जैसा रहते थे, लेकिन अगर उनकी स्त्री को रावण ने हरण किया, क्या क्या उन्होंने? उनको मार दिया। हाँ, अभी जो हमारा जो ये जगत, ये जीवन ये चल रहा है ना, ये सारी चीजें हमारे जीवन में, ये सारी चीजें हो रही है। और ये हम आतताइयों को नहीं मार रहे हैं, इसी की वजह से ये सारी चीजें हमारे अंदर, हमारे यहाँ पे हो रही है। पर ऐसा चीज देखियो, अभी
आज जो मॉडर्न जगत में हम लोग बहुत सारे कानून बनाते हैं कि ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए, यही सब कानून ही है, यही सब चीज तो हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं। ये सब 6 आदताइयों को हम पालने का कोशिश करते हैं। हमारे कानून में ऐसा न्याय व्यवस्था है कि किसी को कुछ हो गया, कोई मार भी दिया, कोई लूट खा, अगर धन भी लूट लिया, तब भी उसको किसी चुप का रहना अपहरण भी कर दिया, तो कोई भी कानून है कि जब कानून हमारे बचने का उपाय है उसमें, थोड़ा सा जज को खिला दो, थोड़ा वकील को खिला दो, बाद में क्या हो जाता है, उन्हें छूट जाता है। तो ये सारी चीजें है। और फिर वो हो रही है, और ये सब गलत है। और ये पाप का जो ये सारी चीजें व्याख्यान है, हम अध्याय 2 में भी करेंगे इस व्याख्यान। लेकिन ये सारा चीज दिया हुआ है कि जैसे आप देखो, अभी बहुत सारे लोगों को, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जो बहुत सारे गरीब है, उन लोगों की लड़कियों को अपहरण करके लाया जाता है, दूसरे देशों में भेजा जाता है। ये सारी चीज गलत है, फिर भी ये हो रही है। तो कहाँ गया यूनाइटेड नेशन, कहाँ गया? आप बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करुणा है उनके, और अंदर में जाके पेटा है, पेटा नाम का एक संस्था है, वो क्या बोलता है कि हमें जानवरों को इथिकल रूप से व्यवहार करना चाहिए सब, लेकिन वो क्या करता है, एक जगह में प्रभु जी गए थे, तो पेटा के मीटिंग था, तो वहाँ सब पता है, लेकिन वहाँ बाहर जाके देखा तो सब वही चिकन उकन बन रहा है, मतलब मुर्गियाँ, मतलब उसमें दर्द नहीं इवेंट होता में है, नहीं, वो नहीं, ये वो के हाई, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ डिनर में बन रहा है। उसको दोगले लोग बोलते हैं, बोलना चाहिए दोगले, जैसे मतलब ऊपर से दिखा रहे हैं, जैसे वैसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं कि बोलते हैं कि नहीं, हम कुत्तों को ऐसे प्यार करना चाहिए, ऐसे ऐसे अच्छा से व्यवहार करना चाहिए, और वही जगह खा चिकन खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। तो ये नहीं देखते, ये इथिकल नहीं है, मतलब सही नहीं, मतलब ये किस तरह से फिर हो सकता है? तो ये सब हाइपर हाइपर वाले जो बोलते हैं ना कि जो अपनी बातों पे नहीं रहते। हाँ, दोगले बोले, अपने ही बात को काट रहे खुद वो। तो इस तरह से लोग इस जगत में भी हो रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं है, ऐसे आतताइयों को आप तुरंत मार सकते हैं, लेकिन कानून ऐसा नहीं है कि कानून क्या करेगा, फिर क्या करता है। पूरी वो गांधी को मार के अच्छा किया था गॉडसे। देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग को ऐसा नहीं बनना है कि कोई अगर हमको 2 चप्पड़ मार देता है, हाँ, एक गाल और ये तो मार आपका ही हो दे, गया। हम गांधी वाला नहीं, आदमी नहीं बनना है। अगर वो कोई गलत कर रहा है तो उसको, गलती को उसको सुधारने के लिए करना है। ऐसे अभी अर्जुन वैसे ही कर रहा है, गांधी बनने का प्रयास कर रहा लग रहा है, लगता है गांधी जी का वो देख लिया था पहले ही। तो वो वाला काम नहीं करना है। हमें ये करना चाहिए कि हमें जो चीज है शास्त्र में, जैसे वो पाप कर रहे थे यहाँ, अगर वो अगर ये नहीं करेगा, अगर ये सब दुश्मन नहीं मारेगा, तो ये आता टाइम बढ़ते जाएंगे ना, और लोगों को मिले, और लोगों को झेलना पड़ेगा। आज पांडवों को नहीं छोड़ा है, तो और लोगों को कैसे छोड़ेगा? तो अगर अर्जुन सोच रहा है कि मैं मार के सब लोगों को बचा लूंगा, सबको बचा लूंगा, लेकिन आगे चल के क्या हो रहा है, अधर्म तो फिर फैलेगा ना, फिर इसका क्या, फिर वो भाग के संन्यास क्षत्रिय धर्म में कहाँ पालन कर रहा है, अपने ही धर्म से भाग रहे हैं। ये जगत में अगर ये जो फैली है ना जो चीजें, ये इसलिए नहीं फैली है, जो अधर्म फैला है, इसलिए कि जो धार्मिक लोग हैं, जो जानते हैं, वो नहीं कर रहे हैं धर्म का सब, वो धर्म नहीं निभा रहे, इसीलिए धर्म ये सब नहीं होता, इसीलिए धर्म का नाश होता है। लोग जानते भी नहीं करते हैं। तो हमें ये गीता पढ़ के नहीं कि हमें बैठना चुप है, हमें जब करके वो शांत बैठना, ऐसा नहीं, हमें प्रचार करना है, हमें लोगों को बताना है कि ये चीजें गलत हैं। इसलिए हम तो गुरुकुल खोल रहे हैं। गुरुकुल का मतलब यही है कि हम जाके सब बच्चों को ये संस्कार दें कि आगे आने वाले भविष्य में जो चीजें हैं वो कल्चर सीख के आगे जो व्यवस्था को ठीक करें। बोलने का ही हमारा तात्पर्य है, हमें चाहते हैं कि हमारे बच्चे सशक्त बने, ऐसे कि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे ऐसे राज भी समाज से। ये लोकशाही वाला पसंद नहीं है, लोकशाही नहीं चाहिए, राजशाही चाहिए। लोकशाही में क्या है, किसी को कुछ हो गया, कोई मर गया, तो कुछ को पता नहीं, उसको पूरा जीवन बीत जाता है उसको न्याय मिलने में। पूरा एक आदमी को सजा मिलना था, वो तब तक मर जाता है, उसको जब तक उसको मिलना सजा, तब तक वो लोग सजा जाता है। ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए हमें, ऐसा व्यवस्था चाहिए तुरंत होना चाहिए, अगर वो किया है गलत, तुरंत उसको तो सजा वहीं पे मिलना चाहिए। अब देखिए, जैसे कोई चीज अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमको सजा मिल जाता है, तो हमें उस सजा का यहीं पे परिणाम मिल गया, अगले जन्म में से कुछ नहीं मिला। जैसे होता है ना, किसी की हम हत्या करते हैं तो हमको फांसी की सजा मिल जाती है, तो हम इस जन्म में हमारा जो उस सजा का परिणाम पनिशमेंट मिल गया, तो अगले जन्म में उसको भोगना ही पड़ता। ये सारे न्याय शास्त्र में आते हैं, न्याय कैसे करना चाहिए सब। तो ये चीजें जो अभी वो अर्जुन को लग रहा था कि मैंने ये पाप कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज भी होना चाहिए कि हम
किसके लिए दया कर रहे हैं, किसके प्रति दया कर रहे हैं? मतलब जो स्वार्थी है खुद ही अपने दुष्ट व्यक्ति पर दया करके हमको क्या फायदा? तो ये यानी तो उल्टा कर रहे हैं, दोस्त उल्टा कर रहे हैं, मतलब पाप और भी पाप बढ़ा रहे हैं। मतलब ये करेंगे तो और पाप बढ़ेगा। दया करेंगे तो तभी अर्जुन आगे और भी बताएंगे कि वो बताएंगे कि समाज के बारे में बताएंगे, समाज में नाश हो जाएगा। तो फिर और भी बहुत सारी चीजें भी बताएंगे कि बहाना दे रहे मैं युद्ध ना करूं, मैं युद्ध छोड़ के चला जाऊं। तो वो सोच रहे कि मैं कृष्ण को बोलता हूँ। अभी ऐसा अवस्था में आ गए हैं अर्जुन कि देखो भगवान को वो लेके आए, भगवान को खुद लेके आए ना युद्ध में। भगवान को बोलते हैं कि युद्ध हो रहा है, चलिए मेरे साथ आप। अब सोच रहे अरे अब मैं ही वही खुद निकलना चाहते हैं अर्जुन। तो ऐसा कभी होता है ना कि कभी हम किसी को लड़ाई हो जाता है तो सेटलमेंट के लिए किसी को लाते हैं, तो वही हाइपर हो जाता है, वही मारने के लिए। तो भगवान अभी खुद है ना, खुद भगवान की इच्छा थी युद्ध होने के लिए। अर्जुन भी उनको लेके आए थे कहाँ पे, युद्ध में, कि मेरी सहायता की। और खुद अर्जुन क्या कर रहे हैं, बोले हम जा रहे हैं, हमारा हो गया, मैं अब नहीं लड़ पाऊंगा, मेरा शरीर थरथरा रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा सोच रहे। तो आगे देखिए अभी देखो अब एक और अभी करते हैं। अभी और भी एक जैसे कि हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, हाँ फिर पीछे छोड़ देते हैं, नीचे नहीं होगा। हाँ, तो अभी एक श्लोक में और 37वां श्लोक लेते हैं। उसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, पाप की प्रतियों से भय के भगवान क्या बोले, और भी समाज शास्त्र का और क्या बहाना बता रहे कि क्या समाज में क्या प्रभाव डालेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो बोलते हैं यद्यपि न पश्यन्ति लोभोक्त चेतसां कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेम सम्माभि पापस्मात् निवृत्तं तुम कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। यहाँ पे जनार्दन आ रहा है, और एक श्लोक पहले भी हम जनार्दन पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे भी भगवान को नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं अर्जुन जनार्दन के रूप में। तो जनार्दन मतलब सारे जो एक जीव के पालक के रूप में होते हैं। और जनार्दन मतलब जो हमारी जो हमें बचा के रखते हैं, हमें रक्षा करते हैं, जैसे जनार्दन के रूप में पालक भी रक्षा भी करते हैं हमें। ऐसा अर्दन मतलब जो लोग दुष्ट लोग हैं उसको अर्दन करने वाला भी काम जनार्दन के लिए। दो भाव के रूप में जनार्दन को यहाँ पे संबोधित करके बोलते हैं। यहाँ पहले गोविंद भी बोला, मधुसूदन भी बोला। मधुसूदन मतलब होता है जो अज्ञान रूपी जो होता है ना, मधु मतलब अपने ज्ञान चोरी करके लेके जाता है, इसलिए उनको मारा था, इसलिए मधुसूदन। तो ज्ञान जो अज्ञान में भरे हैं तो उसको ज्ञान में लाने वाला, अज्ञानता को मारने के लिए भी मधुसूदन के रूप में भगवान को संबोधित करते हैं अर्जुन। यहाँ पे बोल रहे हैं जनार्दन यद्यपि लोभ से विभुत चित्त वाले लोग अपने प्रभु को मारना या अपने मित्र से द्रोह करने पर कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप में क्यों प्रवृत्त हो। तो अभी वो बोल रहे हैं कि मैं क्यों प्रवृत्त हूँ मैं इस चीजों में जिसमें हमारे ही लोगों का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। तो ऐसे तो यहाँ पे अर्जुन को ऐसे कोई डर नहीं है, उसको मृत्यु का डर नहीं है अपनी। अरे मृत्यु का क्या डर होगा अर्जुन को, उनके पास इतना सारे चीजें हैं, गांडीव है, सब कुछ है, खुद भगवान में तो मृत्यु का डर नहीं है उनको। ये डर हो रहा है कि मेरे द्वारा कोई अगर मेरे परिवार के लोग मर जाते हैं, इस पाप का मुझे पाप लगेगा, उस अपराध का डर लग रहा है उनको, इस अपराध का डर लग रहा है। लेकिन जो विपक्ष है वो तो रहम नहीं करेगा। ये तो रहम दिखा रहा है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरा जो लोग है द्रोह कुल क्षय चित्तम दोष है, मतलब क्या होगा, हमारे जो कुल का क्षय हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे वो सोच रहे हैं कि हमारे जो सीनियर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो लोग मारे जाएंगे तो बहुत से लोगों का लॉस हो जाएगा। तो जो हमारा कुल धर्म है, जैसे कुल हमारे जैसे क्या होता है ना, हम बहुत सारे धर्म होते हैं, क्या होते हैं बोलते हैं, रिवाज होते हैं, तो लोगों के साथ चलते रहते हैं। जैसे वो बड़े लोग होते हैं तो छोटे लोग पर आता है, ऐसे करके चलता है। तो वो सोच रहे हैं कि अगर ये सारे लोग मर जाएंगे तो जब कुल क्षय हो, कुल चीज़ों में जो हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी। इस वजह से वो सोच रहे हैं कि ये हमें ना, ये समाज की वजह से सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो समाज में बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाएगा, जो रिवाज हैं वो नष्ट हो जाएंगे, लोग क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो अर्जुन यहाँ पे सेल्फलेस रूप में सोच रहे हैं, ठीक है, एक सेल्फलेस रूप में सोच रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो सेल्फीनेस जो लोग हैं इसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं होता, संतुष्टि नहीं होता, वो कितना भी कुछ दे दो। अब धीरेन्द्र को अगर मान लो सारा दे भी दिया तो क्या आपको क्या लगता है, पांडु को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना।
उसका दुश्मन है, वो क्या करेगा, उसको परेशान करेगा। अगर वो उसको दे भी दिया तो धर्म धर्म के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा, कभी नहीं सोचेगा। तो अब ये, हाँ सोच रहे हैं कि आने वाला में लोगों को ये कुल धर्म नाश हो जाएगा, तो हम आने वाले जो लोग हैं उनको ये धर्म प्राप्ति नहीं होगी, वो रीति रिवाज नहीं मिलेगा। इस सोच में सोच रहे हैं। लेकिन भगवान और भी सोचते हैं, और भी उससे आगे सोच रहे हैं। देखिए नेक्स्ट श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, ये अर्जुन भी बोल रहे हैं, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्म नष्टे कुलम कृतम कृतश्च अधर्म अभिभवति उता। मतलब बोले हैं कि कुल का नाश होने पे सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये बोलना क्या चाह रहे हैं अर्जुन। 39 से 43 में ये बताते हैं, ये कुल का नाश के बारे में बता रहे हैं। युद्ध होगा, कुल नाश। हम मार देंगे सबको। उसके बाद अधर्म में वृद्धि, आगे वाले श्लोक में बताएंगे, अधर्म में वृद्धि हो जाएगी। पहले बोल देता हूँ, फिर आगे छोड़ दो। कुल स्त्रियों का देखिए दूषित होना, मतलब वर्ण संकर होना, मतलब जैसे कि ऐसा होता है ना कि एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय में शादी, वैश्य है तो वैश्य शादी, ऐसा ब्राह्मण है, ऐसा वर्ण संकर नहीं हो। ऐसा अभी क्या हो रहा है, जो देख रहे हैं कि वर्ण संकर जैसा हो रहा है कि अभी मतलब वैश्य वैश्य क्षत्रिय से क्षत्रिय से ब्राह्मण शादी हो रहा है। ऐसे ऐसे ऐसा ना होना, ऐसा स्थिति में बोलते हैं वर्ण संकर बोलते हैं। तो फिर क्या होगा, अवांछित संतान उत्पन्न होगी। ब्रह्म का नाश, युद्ध होगा तो कुल नाश होगा, कुल ब्रह्म का नाश होगा। और यहाँ पे आगे मैं आप लिख रहे हैं तो लिखिए, अधर्म अविवाद कृष्णा परिसंति कुल स्त्रियम स्थिति दुष्ट वार्षण्य जायते वन संकर। क्या बोल रहे माता जी? लिख रहे हैं? दूषण 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 बहुत ज्यादा पुराना हो गया, इससे वजह से ये दिखता नहीं है। पूरा पूरा दिख रहा था। यहाँ बोर्ड लगाने का प्रयास भी करें, बोर्ड लग नहीं रहा। तो अभी नेक्स्ट क्लास जो होगा ना 1 जनवरी को, तो मैं तो देखता हूँ फिर यहाँ पे एक अच्छा बोर्ड लगा दूँ। क्या है कि ये बोर्ड दिखता नहीं, मुझे पता चल रहा है। पीपीटी बना सकते हैं, घर पे बना के देंगे तो अच्छा होगा। और आपको कोई में से कोई बना सकते हैं तो मैं दे सकता हूँ नोट्स बना के। मैंने जो ये सारी चीजें है ना, आपके मैंने नोट्स भेजी होगी, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है वैसे, ये सारी चीजें आपको मैंने एक नोट्स भेजा है ना। बिल्कुल लिखा था। ओके, फिर मुझे मैं फिर से
नहीं नहीं, एक मैंने प्रभु जी का एक नोट भेजा था, उसमें से कुछ कुछ जो मिला ड्राइव था, उसमें सारा का नोट्स लिखा हुआ है। अब मेरा वाला नोट्स मैं आपको भेजता हूँ। आवाज नहीं है, आवाज क्या बोल रहे हैं? ठीक है, मैं कैमरे में और दिखता है। हाँ ड्राइव वाले नोट्स में ऐसे मैंने भेजा था उसमें सबका। अच्छा अच्छा, इंग्लिश में है, हिंदी में मिलेगा आपको, थोड़ा वेट कर लीजिए। आज आज मैं, जैसे कल संडे है ना, कल क्लास नहीं होगा, तो कल मैं भेज दूंगा सबको एक बार। जो जो अभी तक पढ़ाई हुआ है ना, अभी तक मैं हिंदी में उसको नोट्स भेज। क्या बोल, जैसे क्या है, और ब्रॉडकास्ट में दिक्कत हो रहा है ना? ओके ओके ओके, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। आपने नंबर सेव किया है ना उसका? ठीक है, दो तीन लोग जो बच रहे हैं, कल हम लोग 1 तारीख को कर लेंगे। आप यहाँ तक हम समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं अर्जुन। उसके बाद फिर आपसे पूछता हूँ मैं क्या क्या कोई क्या है। जैसे यहाँ पे अर्जुन बताना चाह रहे हैं कि अगर जैसे अभी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, जो हम लोगों ने वर्णाश्रम व्यवस्था वैदिक से व्यवस्था है, तो अगर अगर ये युद्ध होगा ना, तो ये कुल परंपरा जो है नाश हो जाएगा, कुल क्षय हो जाएगा। तो जो वर्णाश्रम जो सिस्टम है, जैसे वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में वर्णाश्रम व्यवस्था थी, वर्ण के अनुसार आसन के अनुसार कार्य करते थे। तो वो तो अभी विनष्ट होने वाला था, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान को पता था कि तुम ये लड़ोगे भी तो फिर भी कलयुग में ऐसा तो खत्म होने वाला है, ऐसे खत्म होने वाला। लेकिन वो वो देख रहे थे कि अगर तुम यहाँ नहीं करते तो अभी ही आ जाएगा वो चीज। जो कुल छह तो अगर तुम नहीं मारते तो फिर आने वाले भविष्य में होने वाला है। तो 5 साल पहले ही भगवान को अर्जुन देख रहे थे कि ऐसा होगा, तो एक कुल छह हो जाएगा, तो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, तो वो जो स्त्रियां हैं मैंने क्या होता है उनको दिक्कत होती है। जैसे हमने देखा होगा कि पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। ज्वाइंट फैमिली में तो कुछ भी कुछ होता था तो सब निर्णय लेके सब कुछ सॉल्व हो जाता था। जैसे आज का न्यूक्लियर फैमिली हो गई, कि अगर कोई पहले डाइवोर्स का सिस्टम नहीं था, कोई डाइवोर्स का सिस्टम नहीं था, तो कुछ होता था तो क्या होता था, दोनों मिल के सबको मिल के बैठ के बात करके सब सिस्टम वहीं पे काम खत्म हो जाता। अभी क्या हो गया है, एक पति एक पत्नी, वही दोनों क्या कर रहे हैं किसको निर्णय लेंगे, किससे पूछेंगे, एक ही परिवार है, किससे पूछेंगे। वो कमाने के लिए बाहर चला गया, तो ये डाइवोर्स सिस्टम हो गया कि हम खत्म हो गया, अब इसका दूसरे से शादी करेंगे। तो अभी क्या हम हो रहा है कि जैसे पहले क्या होता था कि भगवान मतलब पहले ये सिस्टम था कि सब कुछ सब हो जाता था फैमिली के साथ। तो वही चीज बोल रहे हैं कि ऐसे अगर होगा आगे पीढ़ी में कि सब कुछ परंपरा नष्ट हो जाएगी, कोई किसी से भी कुछ भी हो रहा है, कहीं भी शादी हो रहा है, कहीं विवाह हो रहा है, ये सब चीजें हो जाएगी, तो वंश